आपको लगा, अकबर को लगा यार प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, क्या पता उसका बेटा कर ले। बेटे का नाम क्या था? अमर। पर बेटा इस मामले में बाप से 2 कदम आगे था। अमर सिंह मुगलों से 17 युद्ध लड़ा था। कितने युद्ध लड़ा था? सारे जीते उस आदमी ने। 1605 में जहांगीर राजा बन जाता, अकबर की डेथ हो जाती है, राजा कौन बन गया? जहांगीर। तो अब जहांगीर के सामने तो एक ही लक्ष्य है कि अमर सिंह उससे क्या कर ले? संधि। भाई और तो पूरा भारत अकबर से कर चुका था, बचा हुआ कौन है? मेवाड़। तो जहांगीर को लगा ये कलंक तो धोए, बाकी काम तो बापू कर गया, एक काम तो अपने करें। 10 साल तक उसने लगातार अटैक किए, पूरे हिंदुस्तान की फौज लालवा के यहां पर लगा दी, लेकिन ये लोग यहां पर संधि करने के लिए तैयार। जहांगीर का सबसे योग्य जो बेटा था उसका नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम, जिसको हम आगे चल के बोलते हैं शाहजहां। क्या बोलते हैं? बादशाह बनने से पहले उसका नाम था खुर्रम, बादशाह बनने के बाद उसने अपना नाम क्या रखा था? जहांगीर और खुर्रम दोनों अजमेर तक साथ है। कहां तक साथ है? अजमेर। और अजमेर में यहाँ की मीटिंग की। भाई राजस्थान में मुगलों का जो अड्डा था वो अड्डा कौन सा था? अजमेर। इसलिए मान सिंह के साथ अकबरी भी कहां तक आया था? अजमेर। खुर्रम के साथ जहांगीर भी कहां तक आया? अजमेर। और उसने खुर्रम को यहां से कहा खुर्रम तू जा, और तू जाके देख क्या कंडीशन है। 1615 में खुर्रम जाता है। कब जाता है? खुर्रम ने जाके वहां मेवाड़ में जो भी उनके सेनापति थे उनकी मीटिंग बुलाई। भले ही वो बेचारा हारा हो, भले ही वो वहां पे जीता हो, कोई युद्ध में कोई जीते होंगे, कोई में हारे होंगे। बुलाया, बुला के पूछा समस्या क्या है। हम पूरे संसाधन झोंकने के बाद, सारे रिसोर्सेज लगाने के बाद भी मेवाड़ वालों को सरेंडर क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? तुम लोग बताओ मुझे कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि तुम लोग अमर सिंह को पकड़ने के बहुत नजदीक पहुंच गए हो? ऐसा कितनी बार हुआ है कि तुम बस पहुंचे तभी वो तुम्हारे आगे से निकल गया हो कहीं पर? उन्होंने कहा साहब कम ही बार हुआ है। क्यों कम बार क्यों हुआ? क्या तुम्हें उसकी लोकेशन नहीं पता होती पहाड़ों के अंदर कहां पे? सर पता होती है। फिर कि पर हम जब जाते हैं ना तो हमारे जाने से पहले उसको पता चल जाता है हम कौन से रास्ते से आ रहे हैं। फिर वो अपनी लोकेशन चेंज कर देता है और किसी रास्ते पे हम पे अटैक करता है। पहाड़ों में पूरी सेना जा नहीं सकती, छोटी छोटी टुकड़ियां जाती है, उन टुकड़ियों को मार मुड़ देते हैं। अगली टुकड़ी बेचारी डर में रहती है, अगली टुकड़ी जाती ही नहीं। फिर भीलों के गांव है, भीलों के गांव के अंदर पता नहीं कहां से कौन सा तीर आप पर आ जाएगा, इसका भी आपको पता नहीं। आप किसी गांव से होके जा रहे हैं, पानी मांग लो जाके मेवाड़ की जनता से, तो मुगलों को पानी नहीं पिलाए। आप किसी से कोई अनाज मांग लो तो अनाज नहीं दे। खुर्रम बड़ा समझदार था। खुर्रम ने कहा इसका मतलब समस्या राजा के साथ नहीं है, समस्या तो अपनी जनता के साथ। अपनी पार कौन नहीं पड़ने दे रहा? जनता। एक काम करो, अपने तो किसी गांव में जाओ, जितनी फसल खड़ी है उसके आग लगा दो, महिलाओं को और बच्चों को अलग करो, पुरुषों को बाहर निकाल के मार दो, महिलाओं बच्चों को दिल्ली ले जाके बेच दो। 3-4 गांव में मेवाड़ में यह किया गया। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर गई। जनता सेना का मुकाबला कैसे करे? जनता तो सूचना दे सकती है, आटा पानी पहुंचा सकती है, लड़ थोड़ी सकती है। तो अब जनता भाग के अमर सिंह के बेटे के पास गई। अमर सिंह के बेटे का नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था? और कर्ण सिंह को जाके कहा भाई राजकुमार कर्ण सिंह, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था मुगलों के साथ मेवाड़ वालों का। तब से लेके अब तक 1615 आ गया, 90 साल हो गए। कितने साल हो गए? 90 साल में हमने ये नहीं पूछा कि मेवाड़ के राणा जी लड़ाई क्यों कर रहे हैं या लड़ाई कहां पे जा करनी है। राणा जी ने कहा लड़ाई करनी है, हमने कहा ठीक है जिंदाबाद। जैसे कहा गया वैसे वैसे हम लड़ाई करते रहे। अब पार नहीं पड़े। वो लुगाई टाबरों उठा के दिल्ली ले जाके बेच रहे हैं। अब आप हमारी रक्षा करो। वैसे भी जनता की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? राजा। कर्ण सिंह समझदार था। कर्ण सिंह इस बात को जानता था कि रक्षा करने का मतलब है पहाड़ों से निकल के मैदान में जाओ, गांव में जाकर रक्षा करो। और मुगल यही चाहते हैं कि हम पहाड़ों से निकल के बाहर आ जाएं। बाहर आएंगे तो अपनी सेना कम है, उनकी सेना। अब अपने पास संधि के अलावा और कोई चारा, या तो जनता मरे या अपने क्या करें? संधि। वो अमर सिंह के पास गए, उसने अमर सिंह जाका पिताजी संधि के अलावा अपने पास अब और कोई भी चारा। अमर सिंह का दिमाग खराब है यार, मैं महाराणा प्रताप का बेटा संधि कैसे कर सकता हूं? और हम क्यों करें संधि? किस बात की? उसने वापस समझाया अब जनता की रक्षा सबसे पहले जिम्मेदारी है, और यदि जनता को नहीं बचा पा रहे तो अपने को क्या कर लेनी चाहिए? संधि। दूसरी बात, कई बार 2 कदम पीछे हटने का मतलब हार नहीं होती है, इसका मतलब हम तैयारी कर रहे हैं अगले 4 कदम की। हम थोड़े दिन रेस्ट लेते हैं, 90 साल से लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, थोड़े दिन रेस्ट लेंगे फिर लड़ लेंगे। पर अमर सिंह को पसंद आई नहीं बात। अमर सिंह ने कहा आप जो करना है तुम कर लो। मंत्रियों ने सबने दबाव बनाया कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उसने सारी शासन की चाबियां किसको सौंप दी? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह ने इधर से 2 बंदे भेजे खुर्रम से बातचीत करने के लिए। 2 बंदे गए। एक बंदे का नाम था हरिदास। क्या नाम था? हरिदास। किसकी तरफ से जा रहा है? मेवाड़ की तरफ से। एक बंदे का नाम था शुभकर्ण। क्या नाम था? कौन कौन 2 बंदे गए बताओ देखे? हरिदास और शुभकर्ण। 2 बंदे किसकी तरफ से? मेवाड़ की तरफ से। किससे बातचीत करने के लिए? खुर्रम। खुर्रम किस जहांगीर का बेटा है जो आगे चल के किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? असाद।
शुभकरण हरिदास गए ऋणों जाका भाई खुर्रम, हम दोनों मेवाड़ से आए, हरिदास और शुभकरण, और हम तुमसे संधि की बातचीत करना चाहते हो। और खुर्रम क्या राजी हो? खुर्रम ने कहा अरे बैठो बैठो बैठो, चेयर लो भाई, चेयर, चाय बना दो, 2 चाय ले आओ। तो उन्होंने कहा यार चाय बाद में पी लेंगे, पहले यार संधि कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, संधि में क्या होगा। शाहजहां ने कहा यार कर लेंगे संधि, इतने साल बाद आए हो यार, पहली बार आए हो, चाय पानी पियो। उनका नहीं, तू चाय पानी एक बार रहने दे, पहले तू बता संधि में क्या होगा। खुर्रम ने कहा यार संधि में क्या है, सिंपल सी संधि होती है, जो राजा हमसे संधि करेगा उसको हमारे दरबार में आना पड़ेगा। सिंपल है, हम जहां कहेंगे उसको लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। तुम्हारी लड़ाई में हम काम आएंगे और हमारी लड़ाई में तुम काम आना। अब तुम संधि कर लोगे हमसे, तुमसे तो कोई लड़ेगा नहीं, पीछे हम खड़े हैं तो कौन लड़ेगा। पर हमें लड़ने के लिए अफगानिस्तान जाना है, बंगाल जाना है, तुम हमारे साथ चलना। इतना ही बात है संधि में, जो राजा हमसे संधि करता है वो हमारे दरबार में हाजिर होता है। शुभकरण हरिदास ने कहा एग्जैक्टली, हमारा राजा तुम्हारे दरबार में कभी भी हाजिर नहीं होगा। क्यों? तो वो तो संधि नहीं करना चाहता। तो संधि कौन करना चाहता है? तो उसका बेटा कर्ण सिंह। तो दरबार में कौन आएगा? हाँ कर्ण सिंह आ जाएगा। राजा कभी भी तुम्हारे दरबार में। खुर्रम ने कहा यार ये तो हम पूरे भारत में संधि करते हैं तो राजा ही आता है, ये वाली छूट तो हमने किसी को दी नहीं। तो शुभकरण हरिदास ने कहा फिर वारण दे, चाय कैंसिल करवा दे, हम चल रहे हैं, लड़ाई करते हैं बाद में। खुर्रम ने कहा बैठ जाओ यार, तुम लड़ाई की बात मत किया करो, तो प्लीज बैठ जाओ यार। तो मैं ये बात डैडी से पूछता हूँ। खुर्रम ने जहांगीर से बातचीत की कि मेवाड़ वाले संधि करने के लिए तैयार है, पर ये करें हमारा राजा कभी भी तुम्हारे दरबार में, उसकी जगह कौन आ जाएगा? उसकी जगह पे राजकुमार आ जाएगा। जहांगीर ने कहा चुपचाप साइन करवा ले अपने। तो उसने कहा पर पिताजी, उसने कहा पर कुछ ही नहीं, तू नहीं जानता बेटे कितनी बेइज्जती हो रही है। और यहाँ दिल्ली में हर कोई मेरे से तीसरे दिन आगे पूछ के चला जाता है, आगरा में हर कोई आदमी मेरे से आगे पूछ के चला जाता है, और मेवाड़ में कौन हार के आया? मेरी भाई साहब दारू उतर जाती है मेवाड़ का नाम सुनते। मेरे को ढंग से बैठ के दारू पीनी है और कुछ भी करना। जहांगीर इस मामले में इतना दारूड़ी आदमी था, और इतना भला आदमी बेचारा, दारूड़ी वैसे भले ही होते हैं सारे। तो जहांगीर लिखता है अपनी बुक में कि मैं 6 पैक दिन में लेता हूं, 14 पैक रात को लेता हूं। पैक बताया नहीं, 14 दिन में 6 शाम को लेता हूं। उसने ये और लिखा है कि पहले मैं नहीं पिया करता था, एक बार शिकार खेलने गया था और वहां बहुत ज्यादा थक गया था, फिर मेरे साथ कुछ राजस्थान के लोग थे और उन्होंने मेरे को एक लेके देखो हो तराटी नहीं आ जाए शरीर में तो हमें बताना। उसके बाद में लेने शुरू कर दी। और मतलब जहांगीर इतना वो था शराब के प्रति। जहांगीर की रानी थी नूरजहां, तो जहांगीर के टाइम में राज ही पूरा कौन करती थी? नूरजहां। तो उसका एक डायलॉग है कि 1 बोतल शराब होवे, आधा किलो कबाब होवे। 1 बोतल तो क्या मिल जाए? शराब। आधा किलो क्या मिल जाए? कबाब, मीट मिल जाए, मटन मिल जाए। 1 बोतल शराब होवे, आधा किलो कबाब होवे। राज नूरजहां दा होवे, भावे खरा होवे चे भावे खराब होवे। राज नूरजहां करे, भले अच्छा हो भले ही बुरा हो, अपने को तो क्या चाहिए? इतना भला आदमी था बेचारा। तो फिर उसने खुर्रम को कहा कि तू संधि कर ले, तो खुर्रम यहां पर क्या कर लेता है? संधि। तो एक प्रकार से संधि। मुगल बादशाह तो कौन है? जहांगीर। मेवाड़ का राणा कौन है? अमर सिंह, है ना। पर आपस में राजकुमारी कर रहे हैं, उधर से बातचीत कर रहा है खुर्रम और इधर से कौन कर रहा है? कर्ण। पर राजाओं के नाम से पड़ी जाती है संधियां, तो लिखो मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ ट्रीटी। इतना बड़ा सवाल लिख के लाया तो। साम्राज्यवादी नीति, और ये पूछ रहे हैं अकबर का उद्देश्य साम्राज्यवाद था और प्रताप को अपने अधीन करना था। तो एक ही तो बात हुआ, किसी को अध्ययन करना, और वो कई बार ज्यादा निकट कारण होता है वो मान लिया जाता है, इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन हुआ होगा। हाँ तुम कह रहे हो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, जहां भी देखा वहां पे कट कर देना। तुम यही तो करे हो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, तुम कहीं यही पढ़ के आए हो? जहां है उसको कट कर देना, गलत लिखा हुआ जहां भी कहीं लिखा हुआ। कृष्ण भगवान का लिखो, लिखो मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ ट्रीटी।